बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 3 सितंबर है साल 2020। भारत और चीन की कशीदगी अरूज पर। चीन ने भारत को साफ जवाब दे दिया कि अब मुज़ाकरात नहीं, जंग और गोली से बात होगी। भारत और चीन की सरहद पर जो गुज़श्ता दिनों झड़प हुई थी, उस झड़प में असल वाक़या क्या हुआ और चीन कहां तक भारतीय सरहद के अंदर भारतीय इलाकों पर कब्ज़ा कर चुका है, ये हम आपके साथ शेयर करेंगे। और उसके साथ साथ पाकिस्तान, चीन और रूस भारत के ख़िलाफ़ मुत्तहिद एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है ख़ित्ते में, वो शेयर करेंगे। और कुछ भारत की अंदर की बातें जो हमारे भारतीय दोस्त पाकिस्तान के बारे में बड़े परेशान रहते हैं, पाकिस्तान की मईशत के बारे में बड़े परेशान रहते हैं, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि जनरल बख्शी और मेजर गोरावारिया जैसे दोस्तों की मौजूदगी में हम भी भारत का थोड़ा सा ख्याल करें और भारत की परेशानियों को अपनी परेशानी समझें। वो हम भारत की कुछ नई और बड़ी परेशानियां आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान, चीन और रूस की। ये एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है ख़ित्ते में। एक बड़े अरसे के बाद चीन को ये महसूस हो रहा है कि मगरिब के कहने पर, अमेरिका के कहने पर भारत चीन को अंगेज करना चाहता है किसी जंग में, किसी एक तवील कशीदगी में, ताकि जो चीन की मईशत कोरोना वायरस के असरात से जो बच गई थी उसको किसी तरह से जंग में उलझा कर तबाह किया जा सके, उसको स्लो किया जा सके। अब चीन भरपूर तरीके से गुरेज कर रहा है कि किसी तरह मुझे भारत के साथ बराह रास्त जंग में उलझना ना पड़े, लेकिन उसके साथ साथ चीन अपने दावे से 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं। अब जो गुज़श्ता रोज़ चीन और भारत की अफवाज के माबैन झड़प हुई थी, उसकी मज़ीद कुछ तफसीलात सामने आई हैं। तफसीलात ये है कि जनरल बिपिन रावत के बयान के बाद, आपको याद होगा, बिपिन रावत ने कहा था कि अब मुज़ाकरात नहीं, जंग का ऑप्शन हमारी टेबल पर है। उसके बाद भारत ने महदूद पैमाने पर जो चीन जिन इलाकों पर कब्ज़ा कर चुका था वहाँ पर उन्होंने चढ़ाई की, उन इलाकों पर कब्ज़ा करने की कोशिश की। ये चाहे आपका दुश्मन भी बहादुरी का मुजाहरा करे, ये कमज़रफ़ी होती है कि आप अपने दुश्मन की बहादुरी का एतराफ़ ना करें। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भारत के जवान बड़ी जुआमर्दी और बड़ी बहादुरी से लड़े, लेकिन चीनियों ने वहाँ उनको एक लम्हे के लिए भी टिकने ना दिया। भारत ने कोई 20 से 25 मुरब्बा किलोमीटर के इलाके पर वापस कब्ज़ा किया था, लेकिन चीनी अफवाज ने ना सिर्फ उनका कब्ज़ा छुड़वाया बल्कि 2 भारत के मेजर लेवल के अफसर और 11 सिपाही इस हमले में मारे गए। मैं दोबारा बता देता हूं कि इस झड़प में भारत के 2 मेजर लेवल के अफसर और 11 सिपाही मारे गए। करीबन 27 से ज़्यादा लोगों ने झील में छलांग लगा दी और 17 से ज़ायद लोग ज़ख्मी हैं, जबकि दूसरी जानिब चीनी अफवाज की तरफ से भी जानी नुकसान की इत्तला है। अब ये मामला सारा शुरू हुआ था। अब चीन वहाँ पर फाइबर ऑप्टिक्स का नेटवर्क बिछा रहा है, 5G इंटरनेट वहाँ तक मुहैया करने के लिए, क्योंकि चीन की कोशिश है कि सर्दी शुरू होने से पहले वहाँ पर किसी तरह से यानी कि चीन वहाँ पर ड्रोन सर्विलेंस का निज़ाम यकीनी बनाए। अब मामला कुछ यूँ है कि भारत चीन को इस जंग में घसीटना चाहता है और चीन की कोशिश है कि किसी तरह से ये जंग एस्केलेट ना हो, इसको महदूद पैमाने पर रखा जाए, इसको इसी तरह से 3 फ्रंट से यानी कि पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटजिक फ्रंट से भारत पर दबाव डाला जाए, दबाव रखा जाए और जंग से गुरेज किया जाए। अब भारत की पूरी कोशिश ये है कि चीन को इस जंग में इन्वॉल्व किया जाए। एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि रूस की जानिब से ये दावत दी गई है पाकिस्तान और चीन को। रूस एक सेफ फ्रीकी कॉन्फ्रेंस, एक सेफ फ्रीकी इजलास होस्ट करने को तैयार है, जिसमें तीनों ममालिक के वज़राए दिफा और वज़राए ख़ारजा शरीक होंगे। और रूस की पेशकश ये है कि तीनों अफवाज, तीनों ममालिक, तीनों रियासतें एक कलेक्टिव सिक्योरिटी यानी मुश्तरका दिफा पर
मुआहदा करें, तीनों का दिफा मुश्तरका हो, किसी एक रियासत पर, किसी एक मुल्क पर हमला, तीनों ममालिक पर हमला तस्वुर किया जाए। अब ये जो एक अहम तरीन इजलास है 1990 की दहाई के बाद, करीबन 30 साल के अरसे के बाद पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात में इस तरह से बर्फ़ पिघलती नज़र आई है। इस तरह से जो एक तातुल था वो ख़त्म होता हुआ नज़र आया है। और ये 30 साल के बाद कोई एक बड़ा कलेक्टिव सिक्योरिटी का मुआहदा होगा, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इससे कबल भारत भी कोशिश कर चुका था, चीन भारत कशीदगी के दौरान के किसी तरह से रूस से उनको मिसाइल डिफेंस सिस्टम मिल सके, लेकिन भारत को नाकामी का सामना हुआ। रूस जो कि एक बड़ा पुराना और एक बड़ा बाएतमाद स्ट्रेटजिक इत्तेहादी रहा है भारत का, उसने साफ हरी झंडी दिखा दी इन हालात में। भारत को रूस का झुकाव खित्ते में वाज़े तौर पर पाकिस्तान और चीन की जानिब नज़र आ रहा है। अब आ जाते हैं कुछ भारत के हालात। कल नरेंद्र मोदी ने जो एक अपने महाना मन की बात प्रोग्राम में वो आवाम से बात करते हैं, वो उन्होंने आवाम से खिताब किया अपने महाना प्रोग्राम में मन की बात, उन्होंने आवाम से बात की, जिसका पूरा प्रोग्राम YouTube पर अपलोड किया गया। उस प्रोग्राम के अपलोड होने के 4 घंटे बाद उसके ऊपर भारतीय शहरियों ने करीबन 1.5 मिलियन की तादाद में उस पर डिसलाइक्स दिए। और कल ट्विटर के ऊपर जो इंडिया का ट्विटर ट्रेंड था, टॉप ट्रेंड गो मोदी था, और मोदी ने भारत को तबाह कर दिया, और इस तरह के ट्रेंड कल सरे फहरिस्त थे। अब मामला क्या बना, हमने कुछ जायज़ा लिया, जो हमारे भारतीय दोस्त कहते हैं आंकड़े यानी कि एदादो शुमार का जब हमने जायज़ा लिया तो बड़े खौफनाक एदादो शुमार सामने आए। वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जनाब 15 करोड़ भारतीय शहरी कोविड की वजह से गुज़श्ता चंद अरसे में बेरोज़गार हो चुके हैं। टैक्स कलेक्शन भारत की 45% कम हो चुकी है। कोविड पॉजिटिव केसेस की तादाद करीबन 35 लाख और कल वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। मोदी जी वैसे भी वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करने में उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। कल 87,000 केसेस एक दिन में रिपोर्ट हुए हैं, वर्ल्ड हाईएस्ट कोरोना केसेस। भारत की जीडीपी -25 यानी कि 40 साल की तारीख में पहली मर्तबा भारत की जीडीपी इतने लोएस्ट लेवल पर आई है। जो 15 करोड़ भारतीय शहरी बेरोज़गार हुए हैं, उनमें यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, डेंटिस्ट, बैंकर्स और अपने शोबों के इंतहाई काबिल तरीन और आला तरीन लोग शामिल हैं। कल मैं ट्विटर पर ही एक तस्वीर देख रहा था, एक 60-65 साल खातून की, जिसने छाबड़ी सब्ज़ी की छाबड़ी लगाई हुई थी और साथ उसने अपने एक्सपीरियंस लेटर्स और डिग्रियां रखी हुई थी। पता नहीं कौन कौन से बैंक्स के एक्सपीरियंस से खातून के पास, पेट्रोलियम कंपनियों के एक्सपीरियंस थे। करीबन 45 साल का तजर्बा था और बेचारी आज सब्ज़ी बेचने पर मजबूर है। यानी कि मजबूरी तौर पर भारत की मईशत बिल्कुल तबाह हो गई और ये भारत की मईशत का एक थोड़ा सा बूस्ट था, जिसकी वजह से इन लोगों के लहजों में, इन लोगों की बातों में इतना तकब्बुर, इतनी रौनक आ गई थी। इन भारतीयों के जो हर बात पे पाकिस्तान को भिखारी कहते थे, हर बात पे पाकिस्तान को छोटा होने का ताना देते थे, हर बात पे पाकिस्तान को कमज़ोर होने का ताना देते थे। अब इन हालात में जबकि 15 करोड़ बेरोज़गार लोग वो हैं जिनका रोज़गार ख़त्म हो गया है, उसके अलावा जो 12-15 करोड़ लोग ऑलरेडी बेरोज़गार हैं वो अलग हैं। और आप जीडीपी का हाल देखें, टैक्स कलेक्शन का हाल देखें, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जो प्राइसेस हैं वो गुज़श्ता 45 सालों में सबसे हाईएस्ट इस वक्त चली गई है। इन हालात के अंदर हर शख्स मोदी को गालियां दे रहा है। खारजा पॉलिसी नाकाम, दिफा नाकाम, मईशत नाकाम, पड़ोसियों से ताल्लुकात नाकाम। मोदी जी कहते हैं ना, जो कश्मीर में आर्टिकल 35 डन, फला मामला डन। तो आप ये देखें कि कौन कौन से शोबे हैं जिसमें नरेंद्र मोदी को नाकामी हासिल हुई। आज हर शख्स, हर भारतीय शहरी चीख रहा है, तड़प रहा है और मोदी के ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज है।
कि भारत को जिस तेज़ी से, जिस बेदर्दी से नरेंद्र मोदी ने बर्बाद किया है, चाहे मैशत हो, खारजा पॉलिसी हो, पड़ोसी ममालिक के साथ ताल्लुकात हो या बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर ताल्लुकात हो, हर शोबे के अंदर भारत तबाही और ज़वाल का शिकार है। इंशाअल्लाह हम पड़ोसियों के मामलात आपके साथ शेयर करते रहेंगे, क्योंकि पड़ोसी भी हमारे बारे में इतने ही फ़िक्रमंद है, पाकिस्तान के बारे में इतने ही फ़िक्रमंद है, हमें भी इतने ही फ़िक्रमंद होना चाहिए और हम इंशाअल्लाह होते रहेंगे। मुझे शफ़क़त अली को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।